हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम रिबेट ऑफ टैक्स पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा चैप्टर 18 है बीकॉम फाइनल ईयर का। और आज हम पढ़ेंगे रिलीफ ऑफ टैक्स, जो कि हमारा आता है अंडर सेक्शन 89 रूल 21A। रिलीफ ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन को सैलरी जो है एडवांस में मिल गई, या फिर पिछली सैलरी बकाया थी वो अब मिली है, राइट। तो इस तरीके से कि पेमेंट आपकी आगे पीछे हो गई है अकाउंटिंग ईयर से, पिछले साल की आज मिल रही है या फिर अगले साल की भी आज मिल गई। तो इस तरीके से जो है फिर आपको रिलीफ मिलता है टैक्स में। अब क्यों मिलता है, पहले हम इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे और उसके बाद आपको जो है पूरी थ्योरी समझ आएगी। सो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर है 2017-18, ठीक है, जिसमें आपको सैलरी मिल रही थी 40,000, 12 महीने की 4,80,000 होगी। तो आपको बोनस मिलना था 50,000 का, और किसी तरीके से हमारी कंपनी को जो है इतने अच्छे जो है प्रॉफिट्स नहीं हुए, तो हमने आपके बोनस को क्या कर दिया कि हम जो है पोस्टपोन कर दिया कि हम जो है बोनस आपको नेक्स्ट ईयर दे देंगे, ये वाला भी। तो इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ आपको सैलरी दी है 4,80,000। नेक्स्ट ईयर में 2018-19 में मान लो आपको सैलरी मिली, बोनस मिला उस साल का भी, ठीक है, क्योंकि 2018-19 में भी मिलना था बोनस और पिछले साल का भी आपका पेंडिंग था। तो आपको यहाँ पे बोनस 2 बार मिल गया 50,000 और आपकी टोटल इनकम होगी 6,40,000। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको जो है 4,80,000 मिले, जिस हिसाब से अगर इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका बनेगा 11,845 यानी 11,845। बट अगर आपको बोनस इसी साल मिल जाता तो आपको टैक्स देना पड़ता कितना, 19,055, ठीक है, इतना टैक्स देना पड़ता। बट फिलहाल एक्चुअल में आपने इतना दिया क्योंकि आपका बोनस जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया था। अब करते हैं अगले साल की बात। इसमें आपकी जो है टोटल इनकम बनी 6,40,000, तो इस पे आपने टैक्स पे करा तो आपका बना 42,120। बट अगर ये वाला 50,000 जो बोनस आपको एरियर वाला मिला है यानी पिछले साल का मिला है, वो पिछले साल ही मिल जाता तो आपकी इनकम कितनी होती, यहाँ पे बनता हमारा 5,40,000 प्लस 50,000, तो ये बन जाता हमारा 59,000, ठीक है। तो हमें एक बोनस यहाँ पे नहीं मिलना था, ये पिछले साल का, तो हमें ये चीज़ मिलती और ये चीज़ मिलती। तो 5,40,000 प्लस 50,000 टोटल इनकम आपकी हो जाती 5,90,000 और आपको टैक्स देना पड़ता 31,720, ठीक है। अब यहाँ तक कहानी आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो आपने यहाँ पे टैक्स कितना पे करा, 11,845 और यहाँ पे पे करा 42,120। बट अगर आपका नॉर्मली चलता, बोनस के टाइम पे बोनस मिल जाता तो आप इतना टैक्स पे करते 19,055, 19,055 और यहाँ पे करते आप कितना, ये 31,720। अब डिफरेंस कैलकुलेट करते कि आपको बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ जो है आपके पेमेंट की वजह से जो आगे पीछे हुई है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया, 7210, कि अगर आपको यहीं पे मिल जाती है पेमेंट तो आपको जो है इतना ज़्यादा टैक्स और पे करना पड़ता। बट पेमेंट यहाँ पे मिली, इसकी वजह से हम निकालते हैं डिफरेंस, तो आपको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, मतलब 10,400 रुपये देने पड़े। बट अगर आपको टाइम पे बोनस मिलता तो आपको 7,210 टैक्स पे करना पड़ता एक्स्ट्रा। तो जो ये डिफरेंस आया है दोनों अमाउंट के बीच में, कितना आया है, 3,190 टैक्स आपको जो है ज़्यादा पे करना पड़ा आपकी पेमेंट की वजह से। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है इसी की रिलीफ मिल जाएगी आपको अंडर सेक्शन 89(1)(a) की सबसेक्शन 1 कि आपको जो है अब इसका एक तरीके से ये माइनस हो जाएगा, आपको अब इतना टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं रिलीफ ऑफ टैक्स। आई होप आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा और रिलीफ का मतलब भी समझ आ गया होगा कि एक तरीके से आपकी पेमेंट आगे पीछे होने की वजह से अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़े तो उसकी आपको जो है छूट मिल जाती है और उसी को हम बोलते हैं रिलीफ ऑफ टैक्स। अब आते हैं थ्योरी पे। एन एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड ऑफ रिलीफ फ्रॉम टैक्स इफ ही रिसीव, कि कोई भी एसएससी जो है वो रिलीफ उसको कब मिलेगी, अगर सैलरी इन एडवांस मिलती है उसको, या फिर पुरानी बकाया सैलरी उसको अब मिलती है, प्रॉफिट के बदले में सैलरी मिलती है या सैलरी के बदले में प्रॉफिट मिलता है, सैलरी जो है वो 12 महीने से ज़्यादा की आपको एक टाइम पे पेमेंट हो रही है, क्योंकि 12 मंथ्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 12 मंथ्स हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। तो मतलब
ये तो काउंटिंग ईयर की मिली उससे ज़्यादा की मिल रही है, 14 मंथ्स की मिल रही है, 15 मंथ्स की मिल रही, तो फिर वो तो अगले साल की मिलगी ना अभी, तो वो एडवांस इन सैलरी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सैलरी इन एडवांस हो जाएगा। फिर उसके बाद फैमिली पेंशन है जो आपकी मिलनी थी वो अभी तक बकाया वो नहीं मिली, उसकी वजह से जो है कोई भी आपको पेमेंट आगे पीछे हो रही है, राइट। तो इन सारे केसेस में क्या करेंगे, जिस भी एसएससी के साथ ऐसा होगा उसको एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी असेसिंग ऑफिसर के पास कि मुझे जो है रिलीफ का एडवांटेज चाहिए क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये जो है किस में प्रिस्क्राइब किया गया है, रूल नंबर 21A में, उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी किसको, असेसिंग ऑफिसर को, किस चीज़ के लिए, टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिलीफ, कि मुझे रिलीफ का एडवांटेज चाहिए, मेरा टैक्स कम करो, मेरी एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है ऐसे ऐसे इस वजह से। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ा। अब क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें प्रोसीजर पूछ लेते हैं, तो प्रोसीजर में आप जो है पूरा ये जो मैंने अभी एग्जांपल कराया है इस एग्जांपल के थ्रू भी जो है आप समझा सकते हो। अब हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमने जो है प्रीवियस ईयर में कितना टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करा या कम पे करा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इनकम निकाल लेंगे इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, कि अगर वो बोनस मुझे मिल जाता 50,000 और मिल जाते तो टोटल मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ता। टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, यहाँ पे अगर वो जो है हमें एक बार हमने इंक्लूड करके निकालना है, एक बार हमने एक्सक्लूड करके, मतलब एक बार उस वैल्यू को इंक्लूड करना है जो मिलनी थी, एक बार उसको एक्सक्लूड करना है जो हमें नहीं मिली और मिलनी थी। तो सेम ही अमाउंट होगी 50,000, एक बार उसको इंक्लूड करना है, एक बार उसको इंक्लूड नहीं करना, और फिर इन दोनों में क्या देखना है, डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस जो आया। तो हम फिर क्या करेंगे, पॉइंट ए निकालेंगे जिसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि एडिशनल सैलरी की में जो है टैक्स उसके ऊपर जो हमने निकाला उसमें कितना डिफरेंस आया। यही थे हमारे 2 पॉइंट, ठीक है। पहले स्टेप में हमने एक बार उसको इंक्लूड करके निकाला है, यहाँ पे ये रहा, इसमें हमने क्या करा, इंक्लूड करा हुआ है, और दूसरे में हमने इसको एक्सक्लूड करा हुआ, 50,000 को ऐड नहीं किया और टैक्स निकाला, और फिर ए पॉइंट जो वहाँ पे लिखा हुआ हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। अब थर्ड जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें भी हम यही करेंगे, एक बार जो इस 50,000 को इंक्लूड करके टैक्स निकालेंगे, एक बार एक्सक्लूड करके, और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में जो ये ए और बी पॉइंट आएंगे हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो सेकंड स्टेप में वही है कि टोटल इनकम पहले हमने निकाली, फिर कि जो है हमारी एडिशनल सैलरी को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो कितनी बनेगी और उसको एक्सक्लूड करते हैं तो कितनी बनेगी, एंड देन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकल जाएगा फिर पॉइंट ए और बी में कि पिछले साल मिलती तो पूरा हमें कितना टैक्स का जो वो हमने कम दिया और अब की बार कितना ज़्यादा दिया, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि एक्चुअल में हमने कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट करी है वो निकालेंगे ए माइनस बी करके। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। अब ये देखो ये वाली कौन सी अमाउंट आई है डिफरेंस वाली, जो अभी हमने स्टेप करा ए माइनस बी का, वो ये स्टेप है कि हम एक्स्ट्रा पेमेंट निकाल रहे हैं। ये निकल गई हमारी एक्स्ट्रा पेमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट बन रही है, ठीक है, कि भाई तुमने एक्स्ट्रा पे करा, तो तुम क्या करोगे, एसएससी क्या करेगा, एप्लीकेशन सेंड करेगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को। बट अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आया, इसका मतलब कि आपने कम पेमेंट करी, आपको बेनिफिट हुआ, तो फिर तो आपको बेनिफिट हुआ तो अच्छी बात है, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप रिलीफ के लिए अप्लाई करो, तो उस केस में आपको कोई एप्लीकेशन सेंड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको बेनिफिट हो रहा तो आप वो बेनिफिट जरूर ले सकते हो, उसका एडवांटेज ले सकते हो एप्लीकेशन जो है सेंड करके। सो गाइज आई होप आपको जो है रिबेट और रिलीफ ऑफ टैक्स ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल विजिट करके देखिएगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे कॉमर्स के जो लेक्चर्स है, इनकम टैक्स के लेक्चर और भी काफ़ी चीज़ें जो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगी, शॉर्ट्स वीडियो भी आप देख सकते हो, जिससे जो है आप अपनी स्टडी को कैसे, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, वैसी कुछ टाइप की वीडियो आपको मिलेगी, स्टडी टिप्स मिलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगी वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे।